देखिए, आज हम लोग टेंसेस के जितने भी 12 पार्ट्स होते हैं टेंस के, वो हम सीखेंगे और उनके रूल्स को जानेंगे। यानी टेंस क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं उस काम के होने के वक्त को टेंस कहते हैं। यानी जो भी हम अभी काम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या फिर एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, जो टाइमिंग होता है, जो काम जिस टाइम पे होता है, उस टाइम को जो बताता है वो टेंस होता है ना। टेंस मतलब टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो काम हो रहा है, पास्ट मतलब जो काम हो चुका है, और फ्यूचर मतलब जो काम अभी होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है, होगा। यानी जैसे एक टेंस जो है पिता की तरह है, उसके 3 बेटे हैं, टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके 4 बेटे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट के भी 4 होंगे, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, यानी सबके 4 पार्ट हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सबके रूल्स। मतलब सिंपल जो है उसी को इंडेफिनिट बोलिए, अफर्मेटिव बोलिए या सिंपल बोलिए, ये सब एक ही के नाम है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल के रूल्स देख लेते हैं। इसमें रूल ये होता है कि सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो काम हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म, हर एक जो क्रिया है उसकी 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा। तो सब्जेक्ट मतलब जो काम है, जो करने वाला है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मतलब जो काम है उसको लगाते हैं। तो इसका रूल्स हो जाता है ही प्लेस क्रिकेट, यानी यस या ईएस का प्रयोग होता है। जैसे आई भी के साथ नहीं लगेगा और ही चीज उसके साथ यस या ईएस लगता है, जो काम है उसमें वर्ब में। तो इसमें वर्ब में यस या ईएस का भी प्रयोग होता है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही प्लेस क्रिकेट। अब आते हैं पास्ट में, जब वही आएंगे जैसे मैं बताया कि फर्स्ट फॉर्म उसमें यूज होता है और इसमें सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो जो काम हो रहा है उसका सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है, प्लस जो क्रिया है जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज से हो रहा है। अब ही प्ले क्रिकेट, क्योंकि उसका सेकंड फॉर्म, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्ले। थर्ड फॉर्म भी प्ले भी होता है। तो इस तरह से ही प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जब फ्यूचर में आएंगे सिंपल में, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल लगेगा, इसमें विल सेल का यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नहीं, इसमें फर्स्ट फॉर्म का और इसमें फर्स्ट फॉर्म का और इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, अभी हुआ नहीं है, वो खेलेगा, जो काम अभी होने वाला है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब आते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जो काम अभी चल रहा है, जो लगातार चलता रहता है, इसके साथ वह जा रहा है, खा रहा है, आ रहा है, जिसमें रहा है, रही है लगे होते हैं, वो जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। इसमें प्रयोग होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से लगता है। जब सिंपल होगा तो एक व्यक्ति होगा, जैसे आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और इज का प्रयोग ही ना, एक व्यक्ति रहेगा, और आर मतलब ढेर सारे लोग रहेंगे तो वहाँ पे आर लगेगा। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस इंग का प्रयोग होता है। जो काम है, जो क्रिया है, उसमें इंग लगा देते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, जो काम है, प्ले जो है उसमें इंग का प्रयोग करते हैं, मतलब जो वर्ब है उसमें इंग लगा देंगे। अब इसमें सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है, प्लस वाज या वेयर का प्रयोग होता है, वाज सिंगल के लिए, और एक से ज्यादा लोग होते हैं तो वेयर का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें भी वाज वेयर के साथ इंग लगाते हैं। जब कंटिन्यूअस में जो भी होगा उसमें इंग का प्रयोग होगा, जो काम रहेगा, क्रिया रहेगी, उसमें इंग का प्रयोग होगा। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्योंकि वह एक लड़का है
ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। सब्जेक्ट इसमें लगता है प्लस विल बी, इसमें विल बी का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस इसमें भी इन लगेगा, जो काम होगा वर्ब के साथ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलेगा। अभी खेला नहीं है, वह खेल रहा होगा। अभी खेल नहीं रहा है लेकिन रहा होगा, रहे होंगे, रहेगा, इसमें रहे है लगेगा, इसलिए वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ये सेंटेंस हो जाएगा। अब आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम हो चुका है। सब्जेक्ट के साथ इसमें हैव लगता है, हैज या फिर हैव का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए परफेक्ट में तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही का प्रयोग होता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में हैड का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा, ऑब्जेक्ट ही हैड प्लेड क्रिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है, क्योंकि काम हुआ नहीं है, होने वाला है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में ही लगता है परफेक्ट में, और प्लस ऑब्जेक्ट ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब काम अभी लगातार कई घंटों से चल रहा है, टाइमिंग जिससे बताया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन ऑब्जेक्ट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसमें काम जो है बहुत देर से लगातार चलता आ रहा है, मतलब अभी कई घंटों पहले शुरू हुआ था, अभी चल भी रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस इन प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसमें भी हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव बीन, हैव के साथ इसमें बीन भी लगेगा, प्लस वर्ब प्लस इन प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो यानी जो इसमें काम फ्यूचर में अभी काम हुआ नहीं है, होने वाला है, पास्ट में जो काम हो चुके हैं, और प्रेजेंट मतलब जो काम अभी लगातार चल रहा है। तो ये टेंसेस के अगर रूल्स हम याद कर लेते हैं कि किसके साथ कौन सा लगेगा, तो हमें बहुत इजी हो जाएगा टेंस को। अगर ये 12 रूल्स हमें याद हो गए तो हमें टेंस बनाने में, कोई भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ गया? तो ये 12 रूल्स हमें याद करने हैं।